हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रितु सोनी आज आपके लिए जीर्ण ज्वर चिकित्सा का लेक्चर लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने नव ज्वर की चिकित्सा में मुख्य पॉइंट्स क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि प्रथमतः लंघन दिया जाता है और उसके बाद जो वमन के योग्य हैं उनमें वमन देते हैं। फिर ये वागु सेवन था, वेवागु यानी मंड पिया और विलेपी का सेवन। और उसके बाद यदि ज्वर निराम हो जाता है तो शमन कषाय का सेवन, या ज्वर अगर साम रहता है तो पाचन कषाय का सेवन करते हैं। और साथ में भोजन के रूप में यूष या मांस रस के साथ, जो कि दाड़िम आदि अम्ल द्रव्यों से खट्टी की गई हो, जो कि अम्ल कामी हैं यानी अम्ल की इच्छा रखने वाले रोगी हैं उनमें, या फिर जिन्हें अम्ल की इच्छा नहीं है उनमें अनम्ल यूष या मांस रस के साथ लघु अन्न का सेवन। यहाँ तक की चिकित्सा हम पढ़ चुके थे। और इसका श्लोक क्या था? युषैर अम्लैर अनम्लैर वा जांगलैर वा रसैर हितैहि दशाहम यावदश्नियात लघ्वन्नम ज्वर प्रशांतये। तो ये कितने दिन तक सेवन करना है? फिर तो कषाय पान के ये यवागु सेवन के बाद कषाय और लघु अन्न का सेवन 10 दिनों तक, यानी ज्वर के स्टार्ट होने के बाद से 10 दिन तक हमें लघु अन्न का सेवन ज्वर की शांति के लिए कराना चाहिए। किसके साथ में? यूष अथवा मांस रस के साथ में। यहाँ तक हमने नवज्वर की चिकित्सा पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद की चिकित्सा। तो इसके बाद की चिकित्सा में है सबसे पहले सर्पीपान। सर्पी यानी घृत का पान कराना। तो चिकित्सा क्या कही गई है? अत ऊर्ध्वम। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं हम। अत ऊर्ध्वम यानी इसके बाद। तो अत ऊर्ध्वम का अर्थ क्या है? कि जब ज्वर निराम हो जाए, ठीक है, निराम हो जाए यानी कषाय का सेवन फिर हम कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो ज्वर के निराम होने के बाद ज्वर के निराम तक क्या कही गई? 8वें दिन से कही गई है। तो 8वें दिन से 3 दिन तक हम यूष आदि से लघु अन्न का सेवन कराते हैं, ये यहाँ पर जो बताया गया था। और शमनी कषाय का पान कराते हैं। तो ये जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तो 11वें दिन से, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 11वें दिन से हम सर्पीपान स्टार्ट कराते हैं। कंडीशन क्या है, किस में कराएंगे सर्पीपान? तो 10वें दिन के बाद स्थिति क्या आ जाती है? कफ मंद हो जाता है यानी कफ की अल्पता हो जाती है, वात पित्त की अधिकता रहती है, और परिपक्व दोष यानी दोष पूर्णतः सर्वतोभावीन पाक को प्राप्त हो जाते हैं, यानी निराम अवस्था पूरी तरह आ जाती है। तो ये कंडीशंस यहाँ बताई गई श्लोक में पढ़ी है। अत ऊर्ध्वम कफे मंदे वात पित्त उत्तरे जरे, यानी कफ अल्प हो, वात पित्त की प्रधानता हो ऐसे ज्वर में, और वहाँ पर परिपक्वेशु दोषेशु, दोष परिपक्व हो चुके हों, तो फिर सर्पीपान अमृत के समान ज्वर में फायदा करता है। यानी 10वें के दिन के बाद भी अगर ज्वर आ रहा है और स्थितियां इस तरह की बन चुकी हैं, मंद कफ, वात पित्त उत्तर और परिपक्व दोष, तो फिर उसकी चिकित्सा सर्पीपान के द्वारा की जाती है। और सर्पीपान के लिए टीकाकार फिर उसमें ऐड करते हैं कि ये घृत कौन सा दिया जाता है? तो ज्वर के लिए जो द्रव्य हितकर हैं, जिस प्रकार का जो ज्वर है तो उसके लिए उस ज्वर के जो शमन करने वाले द्रव्य होते हैं उनके द्वारा संस्कारित घृत का प्रयोग किया जाता है, संस्कारित घृत का सेवन किया जाता है। तो ये सब कौन से घृत हैं? ये आगे ये पूरा जब क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आचार्य चरक सारी मेडिसिन बताते हैं, औषधियाँ बताते हैं, तो उनमें उन्होंने इसके डिटेल किए हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अब ये सर्पीपान किस तरह से फायदा करता है, तो इसके लिए आप 216 नंबर श्लोक और 217 नंबर श्लोक भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर घृत के बारे में बताना शुरू किया है, औषधियों के बारे में। तो वहाँ पर ये 2 श्लोक लिखे हुए हैं। ज्वराः कषायैर वमनैर लंघनैर लघु भोजनैः रुक्षस्य येन शाम्यन्ति सर्पिस्तेषां भिषग्जितम्। अर्थ क्या है? जो ज्वर कषाय देने से, वमन आदि से, लंघन के द्वारा और लघु भोजन आदि भी कराने के बाद, ये सब चिकित्सा भी बताई जा चुकी है। इसके बाद भी जो ज्वर शमित नहीं होता और व्यक्ति इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा यदि रुक्ष हो चुका है, तो ऐसे व्यक्तियों में सर्पी के द्वारा
भिषक उस ज्वर को जीत लेते हैं यानी शमित करते हैं। फिर आगे श्लोक क्या बताया गया, रुक्ष तेजो ज्वर करः। तो यहाँ पर जो ये रुक्ष तेज के दो अर्थ किए जाते हैं टीकाकारों द्वारा, इसे बताऊंगी मैं। तो ये जो रुक्ष तेज है वो ज्वर कर होता है, और तेज के द्वारा जो शरीर रुक्षित हो चुका है उसमें क्या होता है, स्याद अनुबलो धातु चानिलः, यानी अनुबल धातु के रूप में अनिल का प्रकोप भी रहता है, यानी वायु प्रकोपित रहती है। तो इस वायु को ठीक करने के लिए ये क्या रहती है, स्नेह साध्य रहती है, स्नेह के द्वारा ठीक होने योग्य रहती है। तो यहाँ पर दो चीजें बता रहे हैं, एक तो वात का प्रकोप और दूसरा रुक्ष तेज। तो रुक्ष तेज टीकाकार कहते हैं कि रुक्ष तेज का मतलब है, तेज का अर्थ होता है उष्मा, है ना, उष्मा पित्त के कारण होती है ना, तेज यानी उष्मा, और उष्मा पित्ताद्रते नास्ते, यानी पित्त के बगैर उष्मा नहीं होती है। तो पित्त ज्वर में रहता है, ज्वर का संताप पित्त के कारण ही रहता है, और पित्त का गुण हमने क्या पढ़ा है कि ये स्निग्ध होता है, सस्नेहम तीक्ष्णम च, है ना। तो पित्त का गुण क्या होता है, स्नेह, स्नेह गुण रहता है। लेकिन ये स्निग्ध गुण किसके कारण होता है, पित्त के द्रवयोग के कारण होता है। पर जब जीर्ण ज्वर हो जाता है, और ज्वर की चिकित्सा हम किसके द्वारा, कषाय वमन आदि के द्वारा, यहाँ जो ये बताए गए कषाय वमने लंघने लघु भोजने, इनके द्वारा किए होते हैं, तो उस सब कारणों से भी व्यक्ति में क्या होता है, रुक्षता आ जाती है, यानी इस द्रवांश का क्षय हो जाता है पित्त के। तो इस पित्त के द्रवांश के क्षय हो जाने के कारण अब पित्त कौन सा बचता है, रुक्ष। तो इसको कहा गया रुक्ष तेजो, है ना, रुक्ष तेजो। तो ये रुक्ष तेज जो होता है वो अब ज्वर करने वाला होता है, ज्वर को बनाए रख रहा होता है। और इस रुक्षता जो धातु क्षय के कारण जो रुक्षता आई है उसके कारण अनुबल के रूप में, यानी प्रधान दोष नहीं है लेकिन अनुबल दोष के रूप में वायु का भी प्रकोप हो जाता है। तो स्नेह घृत चूंकि स्निग्ध गुण होता है, इसलिए इस वायु का भी शमन कर देता है, वायु को भी शमित करता है। और रुक्ष जो तेज में यानी पित्त में जो रुक्षता आई है वो भी घृत के स्निग्ध गुण के कारण समाप्त होती है, और तेज यानी पित्त में जो उष्णता है वो घृत के शीत गुण के कारण समाप्त होती है। और इस प्रकार से वायु को भी विजित करके और पित्त को भी, रुक्ष तेज को भी विजित करके घृत क्या काम करता है, उस ज्वर को शमित करने का कार्य कर देता है। तो ये घृत के बारे में इतनी सारे डिटेल्स वहाँ बताए गए हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति में। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि रुक्ष में ही देना है, जो ज्वर ऐसा ज्वर जो शांत नहीं हुआ है और व्यक्ति रुक्ष हो गया है कषाय वमन आदि के द्वारा, उसी में सर्पी का प्रयोग करना रहता है। कफ की वृद्धि जिसमें है या सामता जिसमें है उसमें घृत के प्रयोग को नहीं विधान किया गया है। तो एक घृत के द्वारा चिकित्सा बताइए। अब अगली चिकित्सा है कषाय पान के द्वारा। तो जहां पर घृत का प्रयोग नहीं करना है वहां क्या करेंगे, तो इसके लिए आगे श्लोक बताया गया है, निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कफोत्तरम अलंघितम। अगर निर्दशाहम का मतलब है 10वें दिन के बाद भी, ठीक है, 10वें दिन से यानी 11वें दिन से सर्पी पान बताया गया था, लेकिन अगर 10वें दिन के बाद यानी 11वें दिन, 10वें दिन बीत जाने पर भी, निर्दशाहम का अर्थ है के बाद भी, किसका अर्थ है, निर्दशाहम का अर्थ ज्ञात्वा, ये जाने कि कफोत्तरम, कफ बढ़ा ही हुआ है ना। यहाँ पर कंडीशन क्या थी, कफ मंद था तो हमने सर्पी पान पिलाया था। पर अगर 10 दिन के बाद भी कफ बढ़ा हुआ है और अलंघित यानी सम्यक लंघन के लक्षण भी नहीं दिखाई दे रहे हैं हमें, कि व्यक्ति का लंघन भी नहीं हुआ है पूरी तरीके से या उसमें लघुता उत्पन्न नहीं हुए, तब हम सर्पी नहीं पिलाते हैं उस व्यक्ति को। तो तब किसके द्वारा चिकित्सा की जाती है, ऐसे व्यक्ति में कषाय ही तम उपाचरेत, यानी कषाय के द्वारा ही उसका उपचार किया जाता है। तो कषाय यानी पाचन या शमनी कषाय यहाँ बताए गए हैं। अब ये कषाय कितने दिन तक देना है हमें उस व्यक्ति को, और उसके साथ में भोजन में क्या देना है, तो उसके लिए बताते हैं, यावल लघुत्वाद अशनम दद्यान मासरसेन च, यानी जब तक
उसमें लघुत्व उत्पन्न न हो जाए व्यक्ति के शरीर में जब तक लघुता उत्पन्न न हो जाए तब तक ये कषाय का सेवन उसे कराना है। और खाने में क्या देना है, तो उसे भोजन में लघु अन्न मांस रस के साथ देना है। दद्यान अशनम दद्यान मांस रसेंच, यानी लघु अन्न मांस रस के साथ देना है। तो मांस रस के साथ क्यों देना है, उससे क्या फायदा होता है, तो उसके लिए अगले श्लोक में बताते हैं, बलम ह्यलम निग्रहाय दोषाणाम, बल ही पर्याप्त है दोषों का निग्रह करने के लिए। मांस रस से बल बढ़ता है, बलकृत च तत्, यानी कौन बलकृत है, मांस रस। ये जो अशन दे रहे हैं हम, लघु अशन जो दे रहे हैं, यानी लघु भोजन जो दे रहे हैं मांस रस के साथ, वो बल बढ़ाने वाला है। और अगर बल बढ़ जाता है तो बल स्वयं ही बाकी बचे हुए दोषों का निग्रह करने में, यानी नष्ट करने में, प्रशमन करने में पर्याप्त हो जाता है। तो इसलिए अब क्या चिकित्सा बताई है, कषाय रस, और उसके बाद कषाय रस का सेवन कराना है जब तक शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाए, और भोजन में लघु अन्न मांस रस के साथ देना है। फिर आगे है क्षीरपान। अब यदि ये दो कंडीशन हो गई, अगर कफ की अल्पता हो गई, वात पित्त प्रधान है तो सर्पे पान देते हैं रुक्ष शरीर वालों को, और अगर कफ अभी भी बढ़ा हुआ है और व्यक्ति भी लघुत्व भी उत्पन्न नहीं हुआ उसके शरीर में, तो हम कषाय पान कराते हैं और भोजन देते हैं मांस रस के साथ में। फिर अगर व्यक्ति में, अब क्षीरपान का विधान बता रहे हैं कि यदि व्यक्ति में दाह तृष्णा परितस्य, व्यक्ति दाह और तृष्णा से पीड़ित हो और वात पित्तोत्तरम, वात पित्त की प्रधानता हो ऐसा, और ज्वर अभी बाकी हो, और क्या कंडीशन है, बद्ध प्रच्युत दोषम, दोष उसके बद्ध और प्रच्युत हैं, तो और निराम भी हैं, है ना, साम दोष बिल्कुल नहीं रह गया है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्षीरपान उसकी चिकित्सा के रूप में करना चाहिए। तो ये कंडीशंस फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, व्यक्ति यदि दाह और तृष्णा से पीड़ित हो, है ना, दूसरा है उसके वात पित्त बढ़े हुए हों, और तीसरी कंडीशन है बद्ध प्रच्युत दोष हो। बद्ध प्रच्युत दोष का क्या अर्थ क्या है, गंगाधर राय अर्थ करते हैं कि बद्ध यानी जो बद्ध हो, यानी शरीर में रुके हुए हों, और प्रच्युत का मतलब अपने स्थान से, स्व स्थान से क्षरित हो चुके हों, यानी इस कंडीशन में हो दोष कि अपने स्थान से तो बाहर निकल रहे हैं, है ना, प्रच्युत हो गए हैं, पर अभी भी शरीर के अंदर बाकी, यानी शरीर में बद्ध है, निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को क्षीरपान कराना चाहिए, दूध का पान कराना चाहिए। अब चक्रपाणी, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग अर्थ करते हैं, वो कहते हैं बद्ध प्रच्युत का अर्थ दो प्रकार के दोष बता रहे। बद्ध यानी जो अप्रवर्तमान दोष है, यानी दोष या तो शरीर से निकल ही नहीं रहे, मल आदि शरीर से नहीं निकल रहे, और प्रच्युत का मतलब स्तोकेन प्रवर्तमान, यानी अल्प रूप में बाहर निकल रहे हैं, रुक रुक के बाहर निकल रहे हैं, थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, पूरी तरह नहीं निकल रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्षीर का पान कराना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या बताई है कि क्षीर का पान कराने में ये भी देख लेना है कि दोष निराम हो, है ना, ज्वर निराम हो। जो साम और निराम ज्वर के हमने लक्षण बताए थे, तो ज्वर में निरामता के लक्षण आ गए हों, ऐसे ही ज्वर में हम दुग्ध पान कराते हैं। अब अगली चिकित्सा है विरेचन की। तो विरेचन किसमें कराते हैं, क्रियाभिराभे प्रश्मम न प्रयाति यदा ज्वर। अब ये जो प्रक्रियाएं बताई गई थी उनके द्वारा अगर ज्वर अभी भी प्रशमित नहीं हुआ है, अभी भी बाकी रह गया है, और व्यक्ति का जो बल और मांस है वो अक्षीण है, यानी उसके बल और मांस का क्षय नहीं हुआ है, तब फिर उस व्यक्ति में हम विरेचन कर्म कराते हैं। तो क्रियाभिराभे का मतलब है कि हमने अब तक क्या क्या प्रक्रियाएं कराई थी, सबसे पहले लंघन कराया था, फिर वमन के योग्य में वमन कराया था, फिर सौषध सिद्ध यवागु यानी मंड पिया और विलेपी पिलाया था, फिर पाचन कषाय पिलाया था, फिर ज्वर के निराम हो जाने पर मुग्ध आदि यूष और जांगल मांस रस के साथ लघु अन्न दिया था और शमनी कषाय का पान कराया था। फिर मंद कफ यदि है और वात पित्त बढ़े हुए हैं तो सर्पी का पान कराया। फिर दाह या तृष्णा से यदि पीड़ित रोगी है तो उसे दुग्ध का पान कराया। अब इतनी सब प्रक्रियाएं करने के बाद, यानी क्रियाभिर आभिर, इन क्रियाओं के बाद भी यदि ज्वर का प्रशम नहीं हुआ हो, प्रशमम न प्रयाति यदा ज्वर, और कंडीशन क्या है
कि व्यक्ति का बल और मांस क्षीण न हुए हैं, तो फिर उस व्यक्ति की चिकित्सा कैसे कराते हैं? विरेचन देते हैं उसको। अब विरेचन से यहाँ पर क्या अर्थ है? ऊर्ध्व अथवा अधः संशोधन, जो भी रिक्वायर्ड है उस व्यक्ति की कंडीशंस देखकर उस हिसाब से उसका संशोधन कर्म कराया जाता है, तो फिर ज्वर शमित हो जाता है। ठीक है, तो ये विरेचन की प्रक्रिया ऐसे टाइम पर कराई जाती है। अगर उन प्रक्रियाओं से ज्वर का शमन नहीं हुआ है तो फिर वो विरेचन से ठीक होता है। पर विरेचन के लिए कंडीशन है कि व्यक्ति का बल मास यदि क्षीण नहीं हुआ। तो यदि क्षीण बल मास का व्यक्ति है तो फिर उसमें क्या कराएंगे? तो उसमें विरेचन नहीं कराएंगे, उसमें निरोवस्ति कराई जाती है। तो आगे श्लोक बताया है, ज्वर क्षीणस्य न हितम वमनम न विरेचनम। ज्वर के द्वारा जो क्षीण व्यक्ति है उसमें वमन और विरेचन हितकारी नहीं होता, न हितम, है ना। बताया ना कि अक्षीण बलमास है तो उसमें तो विरेचन यानी संशोधन कराएंगे, लेकिन अगर क्षीण व्यक्ति है ज्वर के द्वारा जो जिसमें क्षय हो चुका हो, धातु क्षय हो गया हो, तो उसमें वमन और विरेचन हितकारी नहीं होता। तो उसमें क्या कराएंगे? कामम तु पैसा तस्य निरोहैर व हरेन मलान। दो काम कराए जा सकते हैं, या तो उसे दुग्धपान कराएंगे अथवा उसे निरोवस्ति कराएंगे और इसके द्वारा उसके बचे हुए जो मल हैं या दोष हैं उनको बाहर निकालते हैं। तो दो चीजें हैं, या तो विरेचन द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध, कैसा दुग्ध पान कराएंगे? विरेचन द्रव्यों से सिद्ध दुग्ध, या फिर उष्ण दुग्ध, अगर उसे सिंपली उष्ण दुग्ध से विरेचन हो सकता है तो उष्ण दुग्ध पान कराएंगे, और अथवा निरोवस्ति कराई जाएगी। तो अब निरोवस्ति किसमें देना है, विरेचन किसमें देना है, मतलब दूध किसमें देना है, और निरोवस्ति से फायदे क्या होने वाले व्यक्ति को, तो वो बताते हैं। निरूहो बलम अग्निश्च विज्वरत्व मुदम रुचि परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्त शीघ्रम आवहेत। क्या होती है? निरोवस्ति जब कराई जाती है तो उससे बल बढ़ जाता है, व्यक्ति का अग्नि बढ़ जाती है, विज्वरति यानी जो बचा हुआ ज्वर था वो भी समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को हर्ष होता है, प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता हो जाती है, और वो अन्न में रुचि उत्पन्न कर देती है। लेकिन कंडीशन क्या है? निरोवस्ति हमेशा परिपक्व दोष हो जाने पर ही दी जाती है, यानी दोष निराम हो चुके हैं उन्हीं में प्रयुक्त की जाती है। तो निराम दोषों में या परिपक्व दोषों में जो निरोवस्ति प्रयुक्त की जाती है वो शीघ्र ही उसमें बल, अग्नि की वृद्धि, ज्वर का नाश, प्रसन्नता और रुचि उत्पन्न कर देती है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो विरेचन है वो क्या कार्य करता है और वस्ति क्या कार्य करती है। तो पित्तम व कफ पित्तम व पित्ताशय गतम हरेत, जो स्रंसन कर्म है या विरेचन कर्म है वो क्या कार्य करता है? पित्ताशय गत, पित्त अथवा कफ पित्त का निर्हरण करता है ना। पित्तम व कफ पित्तम व पित्ताशय गतम हरेत स्रंसनम। स्रंसन कर्म या विरेचन कर्म पित्ताशय गत पित्त या कफ पित्त का हरण करती है। बस्तिर हरेत तीन मलान पक्वाशय स्थितान, जबकि वस्ति पक्वाशय स्थित तीनों दोषों का निर्हरण करती है। तो ये देखना है हमें कि दोष पित्ताशय गत है और पित्त और कफ पित्त है, अथवा तीनों दोष ही प्रकोपित है या वात दोष भी वहां पर प्रकोपित है और पक्वाशय गत है। तो उस हिसाब से भी हम या तो निरोवस्ति देंगे या स्रंसन कर्म कराएंगे। तो ये इस तरीके से निरोवस्ति और विरेचन के द्वारा लाभ होता है। अब आइए देखते हैं अनुवासन वस्ति किसमें देते हैं। अब अगर अभी भी ज्वर नष्ट नहीं हुआ है तो ज्वरे पुराणे, यानी अब अति पुराण हो गया है ज्वर, अभी भी बाकी रह गया है, तो जर पुराणे संक्षीणे कफ पित्ते, ऐसा ज्वर जो पुराण हो गया है और उसमें कफ पित्त पूरी तरह से क्षीण हो गए हैं और अग्नि भी दृढ़ हो गई है। अब अग्नि मंद नहीं है, अग्नि दृढ़ है, कफ पित्त का भी क्षय हो गया है, लेकिन उसमें रुक्ष बद्ध पुरीशाय ना, जो मल है वो रुक्ष हो गया है और बद्ध है, यानी निकल नहीं रहा है। तो ऐसे व्यक्ति में हम अनुवासन वस्ति देते हैं। यानी कौन सा? अक्षीण बल मास युक्त रोगी में हमने विरेचन कराया था, और ज्वर से क्षीण रोगी में हम या तो दूध अथवा निरोवस्ति के द्वारा मल का निस्सरण कराते हैं। बट इतने पर भी यदि अगर मल पूरी तरह नहीं निकला है, रुक्ष और बद्ध पुरीश है ना, लेकिन कफ पित्त क्षीण हो गया है, जठराग्नि भी दृढ़ हो गई है और ज्वर अभी भी शांत नहीं हुआ है,
और मल रुक्ष और बद्ध है, तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, अनुवासन वस्ती देते हैं व्यक्ति को। ज्वर में शीर्ष विरेचन भी कराते हैं, यानी शिरोविरेचन। वो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये सारी चिकित्सा के बाद, जो इतनी चिकित्सा भी की है, उसके बाद यदि व्यक्ति के सिर में गौरव उत्पन्न हो गया है, गौरवे शीर्षः शूले, या तो सिर में गौरव उत्पन्न हो गया है, यानी भारीपन हो रहा है, या सिर में शूल उत्पन्न हो गया है, उसकी इंद्रियां विबद्ध हो गई हैं, विबद्धे इंद्रियेषु च, यानी अपने अपने विषयों का ठीक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, ऐसे जीर्ण ज्वर में रुचिकर, यानी जितना उसको रिक्वायर्ड हो, जिस प्रकार का रिक्वायर्ड हो, उस प्रकार का मूर्ध विरेचन यानी नस्य कर्म दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब कराया जाता है, 10 दिन के बाद 11वें दिन से तो हम विरेचन निरुवस्ती आदि दे रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें त्रयोदश, गंगाधर राय क्लियर करते हैं, त्रयोदश दिनात परम शीर्ष विरेचन दद्यात न तो पूर्वमिति, यानी ज्वर उत्पन्न होने के 13 दिन बाद ही, 13 दिन बाद, है ना, ही शीर्ष विरेचन कर्म कराया जाता है। उससे पूर्व में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नस्य कौन सा देना चाहिए, उसके रुचिकर नस्य को देना चाहिए, जिस नस्य से उसे फायदा मिलने वाला है, उसे जो पसंद है उस प्रकार का रुचिकर नस्य उसे देना चाहिए। तो शिरोविरेचन हो गया। अब कुछ और चीजें बची हैं, अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक और अवगाहन। अब यदि इसके बाद भी, इतनी प्रक्रियाओं के बाद भी कुछ बहिर्मार्गत ज्वर शेष रह गया है, यानी अब आभ्यंतर मार्ग में नहीं है, केवल त्वचा आदि में या बहिर्मार्ग में, त्वचा आदि, शाखा आदि बाहरी धातुओं में ही ज्वर बाकी है, तो उसमें क्या कराएंगे, अभ्यंगाश्च प्रदेहांश्च परिषेक अवगाहने विभज्य शीतोष्ण कृतम कुर्यात् जीर्णे ज्वरेभिषक। तो ऐसे में क्या कराना है, या तो अभ्यंग कराना है, प्रदेह कराना है, परिषेक या अवगाहन देना है। लेकिन किस तरह से देना है, विभज्य शीतोष्ण कृतम कुर्यात् जीर्णे ज्वरे, यानी ज्वर को हमें देखना है कि ज्वर शीत से उत्पन्न ज्वर है या उष्ण से उत्पन्न ज्वर है, उसके हिसाब से हमें विभाजित करके जो हम अभ्यंग के लिए स्नेह यूज करेंगे, या प्रदेह के लिए जो द्रव्य यूज करेंगे, या परिषेक के लिए, या उसको अवगाहन कर्म कराने के लिए जो द्रव्य यूज करेंगे, वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे। यानी शीत से उत्पन्न ज्वर है तो उष्ण चीजों का उपयोग करेंगे, और उष्ण से उत्पन्न ज्वर है तो शीत का उपयोग करेंगे। शीत यानी जैसे चंदन आदि है, और उष्ण चीजें जैसे अगरू आदि हैं, है ना। तो उष्ण वीर्य औषधियों का उपयोग करेंगे शीत से उत्पन्न ज्वर में, और जो शीत वीर्य औषधियां हैं उनका उपयोग करेंगे उष्ण से उत्पन्न ज्वर में, और उसके द्वारा फिर हम अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक या अवगाहन कर्म उसको कराएंगे। इससे क्या होता है, तैराशु प्रश्मम याति बहिर्मार्गगतो ज्वर। अब ज्वर इतने दिन बाद जो है बहिर्मार्गत ही बचा, अभ्यंतर नहीं रह गया, अभ्यंतर से समाप्त हो चुका है। तो बहिर्मार्गत ज्वर है वो इन प्रक्रियाओं के द्वारा शीघ्रतया प्रशम हो जाता है, और व्यक्ति को लभन्ते सुखम अंगानि बल वर्णश्च जायते, उसके अंगों में सुख उत्पन्न हो जाता है और बल और वर्ण की वृद्धि हो जाती है। तो ये अभ्यंग आदि से बाकी का बची हुई प्रॉब्लम्स भी उसकी दूर हो जाती है। धूपन और अंजन का प्रयोग, धूपन अंजन योगेश्च यान्ति जीर्ण ज्वराः शमम त्वं मात्र शेषो ये शाश्च भवंत आगंतुर अन्वय। अब यदि इसके बाद कुछ ज्वर शेष रह गया जो कि केवल त्वचा मात्र में बचा है ना, और त्वचा में संताप दिखाई दे रहा है, तो है ना, और इसमें आगंतुक का भी अन्वय है, यानी आगंतुक यानी भूत आदि का भी कुछ अन्वय बचा हुआ है। तो ऐसी जगहों पर हम धूपन या अंजन का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा वो शांत हो जाता है। इसके बाद भी शेष जो जीर्ण ज्वर है, जिसमें ज्वर मात्र त्वचा में शेष रहता है या जिसमें आगंतु या भूतादि का अन्वय होता है, तो वो धूपन और अंजन आदि के प्रयोग से शांत हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ तक सभी प्रक्रियाएं बता दी गई हैं। तो क्या लिखा है, इति क्रियाक्रम सिद्धो ज्वरघ्न संप्रकाशिता। इस तरह से सिद्ध ज्वरघ्न, सिद्ध यानी जिसके द्वारा ज्वर ठीक हो जाता है पूरी तरह से, ऐसे ज्वरघ्न यानी ज्वर नाशक क्रियाक्रम का यहाँ पर संप्रकाशन किया गया आचार्य अत्रेय के द्वारा। तो
यहाँ पर अग्निवेश ने क्या पूछा था? अग्निवेश ने क्वेश्चंस में पूछा था सौषधम च क्रियाक्रमम। तो यहाँ अभी तक जो बता रहे थे वो क्रियाक्रमम बता रहे थे। क्रिया यानी जो प्रक्रियाएं की जा रही हैं और वो भी क्रम से, है ना, किस क्रम से कौन सी प्रक्रियाएं दी जानी है, कौन से कर्म कराए जाने हैं, वो क्रियाक्रम कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्रिया क्रमम यानी क्रम से प्रक्रियाएं बताई गई हैं, कर्म बताए गए हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप जड़ में दिए जाते हैं। और पूछा क्या था? सौषधम। तो अभी औषधियाँ नहीं बताई गई यहाँ पे। तो आगे के लेक्चर्स में यवागु आदि में कौन सी औषधियों का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के ज्वर के लिए, या स्नेह आदि जो यहाँ पर घृत आदि बताए गए हैं उनमें कौन से घृत का उपयोग किया जाता है, ये आगे आचार्य आत्रेय पूरी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट उनमें से भी चीज़ें लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे क्रियाक्रम को रिवाइज कीजिए और इसे याद कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।